हेलो, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे मूल विधि के अंतर्गत जो एक्ट है उनकी बात करेंगे। मूल विधि हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक? आईपीसी पढ़ चुके हैं, सीआरपीसी पढ़ चुके हैं और जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हैं आईपीसी सीआरपीसी के वो हम देख चुके हैं और उसके साथ में कुछ प्रैक्टिस, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद में हमने कुछ एक्ट देखे थे, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इस टाइप से हम 2-3 एक्ट देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। आज हम बात करेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की बात करेंगे। तो भाई सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है मूल विधि की, बहुत अच्छे से देखना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। यहीं से इतना ही मूल विधि में आप कवर करके चलना। बहुत एक तरीके से बोलते हैं ना, संक्षेप में बताया गया, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बताया गया सारी चीज़ें, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना और हमने प्रीवियस ईयर करके चल रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि हम किस लेवल का पढ़ा के लेके चल रहे हैं और हम कहाँ तक लेके चल रहे हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस यहाँ से मूल विधि सारी वीडियो बस लगातार देखना और समझना, ठीक है। 2-3 बार आप वीडियो को रिवाइज कर लोगे, बहुत होगा आपके लिए। अलग से पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी अपना टाइम दो मैथ में, मैथ की वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में, वहाँ से देखो, मैथ में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी अपना जैसे संविधान, इन चीज़ों पर अपना ध्यान दो। करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो है करंट की, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है, वहाँ से पढ़ो, अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भाई दमदार पढ़ाई करिए स्मार्ट तरीके से। क्यों? क्योंकि ऐसा मत करना जैसे आपने कई चैनल पर देखा होगा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में एक धारा करा रहा है पीसी की, और कितनी धारा, सारी की सारा धारा, कितनी सारी की सारी 513 की 513, उसमें उसके कुछ पार्ट होगा, कुछ बाद में ऐड हुई है धारा, सारी की सारी धारा करा के, अरे इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों, और क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं? अरे इतना लंबा टाइम कहाँ है? अगर तुम 1-1, 2-2 घंटे अगर एक धारा में लगाओगे तो कब होगा तुम्हारा सिलेबस पूरा? कैसे रिवाइज करोगे? इतना नहीं भाई, तुम्हें वकील नहीं बनना है, तुम्हारा केवल एक ही टॉपिक नहीं है। वकील के लिए तो केवल एक लॉ है, उसको तो पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे लिए और टॉपिक भी हैं, मैथ है, हिंदी है, अदर भी है, जीएस में भाई हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपना उतना पढ़ो जितना तुम्हारा काम चले, दरोगा बनो, वकील मत बनो। आज का हमारा मोटिवेशन विचार देते हैं, बाद में पछतावा करने से बेहतर है कि एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। तो बाद में पछताओ कि यार अगर मैं इतना और पढ़ लेता, या ये वाला टॉपिक कर लेता, ये वाला सब्जेक्ट उस समय कर लेता, या इस समय कर लेती, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है आप अभी ही एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर लो, और कोशिश ऐसी कर लो धमाकेदार के सक्सेस मिल जाए, और मिलेगी भी, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। 10 मई 1950 को न्यूयॉर्क सम्मेलन तथा भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के तहत यह एक्ट लाया गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपको। जो इसकी भाषा मैं बताऊंगा उनको ध्यान रखना है ज़्यादा, ठीक है ना। धारा भी बहुत कम पूछी जाती है, इन एक्ट से नहीं पूछी जाती ज़्यादा धारा, ठीक है। कुछ एक्ट है जहाँ से धारा पूछी जाती है, तो इतना डीपली नहीं कि हाँ सारी चीज़ रट लो, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, उनको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे आ गया इसमें कि सार्वजनिक स्थल से कितनी दूरी होनी चाहिए कम से कम, तो 200 मीटर के अगर अंतर है तो वो उसमें भी आपको सजा मिलेगी, जिसके घर हो रहा है या जिसके किसी स्थान पर हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है। बालक से आशय किसका है? तो हम देखते हैं अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। लागू कब हुआ था? 30 दिसंबर 1956। इसकी जो ये है कि हाँ ये कब आया था? 1956। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे वेश्यागृह जहाँ पर इस तरीके का जो भी अपराध होता है उसको क्या कहेंगे? वेश्यागृह, जिस स्थल पर हो रहा है। नेक्स्ट, बालक किसको कहेंगे? 16 वर्ष से कम उम्र का बालक कहलाएगा। बालक तथा बालिका दोनों से मतलब है। सुधार संस्था, जैसे बच्चों की सुधार संस्था होती है, महिलाओं की या लड़कियों की सुधार संस्था, सुधार गृह एक तरीके से बोलते हैं, तो क्या होता है? उसको सुधार संस्था बोला जाता है। वयस्क, जो 18 वर्ष से अधिक का है उसको एडल्ट या वयस्क कहेंगे। अवयस्क, बालक और वयस्क के बीच का, मतलब 16 वर्ष जिसने पूरी कर ली और 18 वर्ष से कम हो, उसको क्या कहेंगे? अवयस्क। नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति, जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, ठीक है। आगे संरक्षा गृह, जहाँ पर क्या है भाई? संरक्षा मिल रही हो, जहाँ पर किसी को सुरक्षा मिलती है, तो उसको क्या कहेंगे? संरक्षा गृह, ठीक है। जैसे बच्चों को दी जाती है, संरक्षण दिया जाता है, सरकार के थ्रू भी दिया जाता है, और कुछ एनजीओ है तो उनको क्या बोलते हैं? संरक्षा गृह। सार्वजनिक स्थान, जहाँ पर कोई पब्लिक प्लेस, जहाँ पर जनता का आवागमन होता हो, उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक स्थान। जैसे मंदिर हुआ, या कोई धार्मिक स्थल है, या स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, इनको क्या कहेंगे? सार्वजनिक स्थल, ठीक है, जहाँ पर जनता का आवागमन चलता रहता है। आगे देखते हैं, धारा 3 में क्या कहा है
जो कोई वैश्यगृह चलाता है या उसका प्रबंधन करता है या सहायता करता है, तो वह किस चीज़ से दोषी होगा? पहला अगर दोष सिद्ध है, अगर पहली बार पकड़ा गया तो उसको 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यदि वो दोबारा पकड़ा गया, पहली बार में उसने कहा ठीक है आगे से नहीं करूँगा, लेकिन उसने फिर ऐसी कोई गलती की, तो दूसरी बार उसको 2 से 5 साल तक का कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक, आगे हम बात करते हैं धारा 4 की। 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर पूर्णतया या अंशतः जीवन निर्वाह करेगा, वह 2 वर्ष तक के कारावास या 1000 रुपये या दोनों से दंडनीय होगा। मतलब ऐसा है, कोई 18 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है, किसी को उसने व्यापहरण कर लिया, अपहरण कर लिया, ठीक है, या कोई उसका संरक्षण में ही कोई स्त्री है, ठीक है, या किसी से ऐसा वो वैश्यावृत्ति करवाता है, किस लिए? वो अपना जीवन उसी पे उसका डिपेंड है, वहीं से वो खर्चा लेता है और वहीं से उसका जीवन चल रहा है। अंशतः हो या पूर्णतः हो, वो इसके तहत दोषी माना जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। आगे बात करते हैं धारा 5 की। जब कोई वैश्यावृत्ति कराएगा उसकी सम्मति से या उसकी सहमति के बिना, मतलब या तो जिसकी वैश्यावृत्ति जिससे कराई जा रही या तो उसकी सहमति हो या उसकी सहमति ना भी हो तो भी के, या उस वैश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए, वैश्यावृत्ति के कार्य के लिए ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा, वह कैसे दोषी होगा? वह न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। या तो अगर किसी की वैश्यावृत्ति करा रहा है तो क्या होगा? कम से कम 3 साल और अधिक से अधिकतम 7 साल तक का कारावास, कठोर कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना। अब दूसरी चीज़ देखो, यदि अपराध इच्छा के विरुद्ध, अब यहाँ पर जिसकी के साथ वैश्यावृत्ति हो रही है वो उसकी इच्छा नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास। पहले कम से कम 3 और अधिकतम 7, और यहाँ पर क्या हो गया? कम से कम 7 और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास होगा। ठीक है, कठोर कारावास। ये आगे, यदि अपराध में बालक है, बालक किसको कहा गया? जो 16 वर्ष से कम उम्र का हो, तो उसमें 7 वर्ष कम से कम सजा होगी और आजीवन कारावास तक हो सकते हैं यदि बालक है तो। दूसरी चीज, यदि अपराध में अवयस्क मतलब 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच, तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास होगा और जो बढ़कर 14 वर्ष तक हो सकता है। न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक हो सकता है। आगे देखते हैं धारा 7 कहते हैं सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी होने पर, यदि 200 मीटर की दूरी है सार्वजनिक स्थान से, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। या तो कोई वैश्यावृत्ति करा रहा है या कोई वहाँ पर, या तो किसी से करा रहा है या खुद कर रहा है, दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? धारा 7 के अंतर्गत, सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी होने पर। आगे देखते हैं धारा 15 बिना वारंट तलाशी। धारा 7 का देखो धारा 18 में अच्छा वर्णन दिया है। धारा 18 देखते हैं, और धारा 15 में कहते हैं बिना वारंट तलाशी, मतलब कुछ में कोई वारंट की जरूरत नहीं, तलाशी ली जा सकती है। यदि किसी के घर में ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर वैश्यावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर बिना वारंट के अगर जानकारी मिलती है तो बिना वारंट के वहाँ पर जाकर तलाशी ली जा सकती है। धारा 18 मजिस्ट्रेट को जब पुलिस से या अन्यथा यह सूचना मिल जाती है कि किसी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी घर या कमरे या स्थान में उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह चलाया जा रहा है अथवा वेश्याओं द्वारा व्यापार चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, मतलब कोई ऐसा स्थान है यहाँ पर या तो वेश्यागृह चलाया जा रहा है किसी के द्वारा या वेश्याओं द्वारा वहाँ पर व्यापार करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे घर के स्वामी, अभिकर्ता या भार साधक व्यक्ति जिसके ऊपर उसका भार हो, ठीक है, जो डिपेंडेंट हो, उसका मालिक हो, भार साधक व्यक्ति को सूचना देगा और सूचना प्राप्ति के, जब उस व्यक्ति को सूचना प्राप्त हो जाएगी उसके 7 दिन के अंदर कारण बताने के लिए कहेगा। यदि यह सत्य पाया जाता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट आदेश पारित करेगा कि उस घर या कमरे या उसके किसी भाग से, जिस भी भाग में है वो, वहाँ से बेदखल कर दिया जाए। ठीक है, वहाँ से उस चीज़ को हटा दिया जाए। अगर ऐसा आदेश नहीं माना जाता है तो क्या होगा? 7 दिन में आदेश पालन न करने पर क्या होगा? 200 रुपये जुर्माने से दंडित होगा। कोई ज़्यादा बड़ा जुर्माना नहीं है, ज़बरदस्ती का ये है 200 रुपये, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम में 200 रुपये कोई चीज़ है क्या? आगे क्या है? धारा 22 विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? अनैतिक व्यापार में कोई छोटा मजिस्ट्रेट या कोई और नहीं होगा। कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट होगा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। तो ये हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम था, इसको अच्छे से देख लेना। बाकी इसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने कितना याद किया है। 2-3 बार वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद वहीं पर चलेंगे और बहुत अच्छे से वहाँ पर हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रीवियस ईयर के प्रश्न करेंगे, और वहाँ पर हम एक बार और इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीट आपका 2-3 बार हो जाए। उसके बाद जब हम
पिछले वर्षों में जो जीएस के पेपर आए, जो यूपीएसआई में जीएस का पेपर आया था, ठीक है, तो उसमें जो हम प्रश्न करेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न आएंगे, तो एक बार हम वहाँ पर रिपीट करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो मतलब ये है कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे इसको सारी चीज़ें रिपीट करा दूँगा, आप टेंशन ना लें इस चीज़ की, बस इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।